अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाभि चारिणी प्रामाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुणमयुण सव सिद्धे जाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणपे हणम वच्चे। ओ तत्व विचार में परम तत्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य विरचित श्री पारस अणुवेखा सत्शास्त्र गाथा 49 एक बार सब साथ में दोहरान करेंगे। इसकी चर्चा चल रही अपने। कोहो माणो माया लोहो वीयचौ विहम कसायं खो मणवचिकायेण पुणो जोगो तिवियप्पमिदि जाने। ऐसा जानना चाहिए कि क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय के भेद हैं और मन वचन तथा काय ये तीन योग के भेद हैं। आश्रव के कारणों की चर्चा चल रही है। आश्रव भावना तो कल कषाय आश्रव का कारण है, तो कल क्रोध के बारे में जाना। आज मान पर चर्चा करेंगे। मान किसको कहते हैं? मान का मतलब होता है मानना। आप अपने आप को क्या मानते हो, ये मान कहलाता है। क्या मानते हैं? हाँ। तो जो भी मानते हैं अपने आप को, वो सब अज्ञानी जीव अपने आप को जो मानता है वो सब क्या है? मान। वास्तव में मान है वो मिथ्यात्व का अंग है। अगर कोई व्यक्ति शरीर से अपने आप को अच्छा अथवा बुरा मान रहा है तो वो क्या है? मान। कोई व्यक्ति धन संपत्ति से अपने आप को अच्छा अथवा बुरा मान रहा है तो क्या है वो? मान। कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा से अपने आप को ऊंचा अथवा नीचा मान रहा है तो वो मान है।
कोई व्यक्ति अपने बाह्य शरीर आदि की तपस्या आदि करके अपने आप को ऊंचा अथवा नीचा मान रहा है तो वो मान है। कोई व्यक्ति अपने कुल और जाति से अपने आप को ऊंचा अथवा नीचा मान रहा है तो वो मान है। कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को, रिद्धियों को, सिद्धियों से अपने आप को ऊंचा अथवा नीचा मान रहा है तो वो मान है। कोई अपने आप को शरीर मानता है तो मान है। कोई अपने आप को वचन रूप मानता है तो मान है। कोई अपने आप को केवल क्षयोपशम ज्ञान रूप मानता है तो वो मान है। ये सब मान है। और इन सब से रहित अपने आप को सहज सामान्य तत्व जो मानता है वो वास्तविक मान है। वही सच्चा अहम है और वो मान भी है। सही बात है, क्योंकि वही बड़ा है। बाकी छोटों से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। किसी व्यक्ति को थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान है और वो अपने आप को बड़ा मान रहा है, तो अपने आप को वो छोटा मान रहा है कि बड़ा मान रहा है? छोटा मान रहा है। क्यों छोटा मान रहा है? क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप तो केवल ज्ञान स्वरूप है और वो अपने आप को एक दो शास्त्र जितना ही मान रहा है कि भाई मेरे को समय सार पूरा याद है। तो उसने कहा वो बड़ा हो। तेरे को समय सार नहीं, तेरे को लोकालोक का सब याद है, इसमें समय सार की क्या बात करता है तू? तो अपने सर्वज्ञ स्वभाव को अस्वीकार करके थोड़े से क्षयोपशम ज्ञान रूप अपने आप को मानना, यही अभिमान है। तो अपने आप को छोटा कर दिया, बड़ा नहीं किया उसने। और सहज सामान्य जो ज्ञान है वो वास्तव में उसमें जो मैंपना करता है वो वास्तविक मान है। सच्चा मैं उसको कहते हैं। अब ये मान भी क्रोध की तरह चार प्रकार का है। जो मिथ्या मान, अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संज्वलन मान। अनंतानुबंधी मान किसको कहेंगे? यस, बोलो माइक। किताब खोल के बैठ। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, पढ़ के आए। कल कहा था ना पढ़ के आना। किसमें से पढ़ के आना? हाँ, वास्तव में किसी को जानने की जिज्ञासा होती है ना, सीखना है ना, वो होमवर्क में ईमानदार रहता है। उसको जो कहा गया है उसको वो करेगा, क्योंकि उसको जानने की इच्छा है यार वास्तव में क्या है। तो जहां मिलेगा उसको खोजेगा, जिस पुस्तक में मिलेगा, और उससे वो कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, अभी तो कल बताएंगे, वो उनको बताना हो तो। अपने क्या पढ़ी है? उनको पढ़ी है, अपने क्या पढ़ी है? स्वाध्याय उनको करना है, अपने को थोड़ी करना है। अपने को तो सुनना है। जीव ने इसी प्रकार से साधनों का अभिनय किया है। यही अनंतानुबंधी मान है। देव शास्त्र गुरु का इसी प्रकार से अभिनय किया है। इसने महत्ता दी नहीं है, अपने प्रमाद को महत्ता दी है इसने, अपनी रुचि को महत्ता दी है इसने, अपने अहम को महत्ता दी है इसने। इसको महत्ता दी नहीं। कितनी इंपॉर्टेंट वस्तु है। चलो बोल। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अभिनय के भाव हैं उसको हाँ, अप्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण नहीं, अनंतानुबंधी, सॉरी। जो देवशास्त्र गुरु के प्रति जो कषाय हैं वो सभी के सभी किस में आ जाएगी? अनंतानुबंधी में आ जाएगी। तो जो देवशास्त्र गुरु के प्रति अविनय का भाव है, अविनय को ही अभिमान कहते हैं ना,
अभिनय करना। भी वो अरुचि का भाव है वो क्रोध था, अभिनय का भाव है, अनादर का भाव है वो मान है, अभिमान है। तो भगवान की बात नहीं मानना, अपनी बात मानना, अपने मन की, वो क्या है? अनंतानुबंधी मान। गुरु की बात नहीं मानना, अपने मन की बात मानना, वो अनंतानुबंधी मान है। शास्त्रों की बात नहीं मानना, अपनी बात ही मानना, अपने जो विचार आ रहे हैं वगैरह, वो क्या? अनंतानुबंधी मान। जो अनंत संसार को बढ़ाए, जीव को संसार से मुक्त न होने दे कभी, इस प्रकार की कषाय का नाम अनंतानुबंधी है। वो संसार, अनंत संसार का अनुबंध कराती है, छूटने नहीं देता है। एक के बाद वो कषाय जागती रहती। जैसे ऐसी बीमारी जो आपको कभी स्वस्थ ही नहीं होने दे। आप दवाई करो, थोड़ी जाएगी, फिर से उसमें से एक नई बीमारी निकलेगी, उसमें से फिर से एक नई बीमारी निकलेगी, उसमें से फिर से एक नई बीमारी निकलेगी, उसमें से फिर से एक नई बीमारी निकलेगी। ऐसा करते करते जब तक आपका प्राणांत न हो जाए तब तक वो बीमारी नहीं जाएगी। इसका नाम अनंतानुबंधी। एक ब्रह्मशीर नाम का शस्त्र होता है, सबसे बड़ा शस्त्र होता है। उस शस्त्र की विशेषता ये है कि उस शस्त्र में अनेक शस्त्र हैं, एक शस्त्र नहीं है वो। अब उसमें से एक के बाद एक निकलते जाते हैं। कभी तीर निकलता है, कभी गदा निकलती है, कभी चक्र निकलता है, कभी वो निकलता है, कभी ये, ऐसे निकलते ही जाते हैं, उसका कोई अंत ही नहीं है। ये अनंतानुबंधी। अभी किसी और वस्तु में आपको अभिमान था, वो चला गया, पर अब किसी और के माध्यम से हो जाएगा। फिर वो मान चला गया, अब किसी और में हो जाएगा। फिर वो मान चला गया, फिर वो किसी और में हो जाएगा। फिर वो मान चला गया, फिर वो किसी और वस्तु में हो जाएगा। वो निमित्त बदलता है, मान वहीं के वहीं खड़ा है। और धर्म के मार्ग पे आएगा तो अपने गुरु पे मान हो जाएगा, अपने धर्म पे मान हो जाएगा, वहां गौरव हो जाएंगे उसके साथ। ये अनंतानुबंधी है सारा का सारा, सारी चीज अनंत संसार को बढ़ाता है, निकलने नहीं देता इस चक्र से, घुमाता रहता है। तो ये अनंतानुबंधी मान का मतलब देव शास्त्र गुरु का जो अभिनय हो रहा है अनादि से, ये दिखता नहीं है। ये प्रत्यक्ष में दिखेगा नहीं अपने को कि मैं किसी के ऊपर अभिमान कर रहा हूं, मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूं, ऐसा दिखेगा नहीं है। परंतु आप देव शास्त्र गुरु की शरण में नहीं हो, यही बताता है कि आप उनको मानते नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है और जो श्रुत का आराधन नहीं करता है, इससे स्पष्ट है कि वो व्यक्ति अभिमानी है, क्योंकि उनको इनकी आवश्यकता नहीं लगती। मैं तो मैं ही हूं सब कुछ, मुझे किसकी जरूरत है भाई। ये अनंतानुबंधी मान है, शरण में आएगा ही नहीं कभी, उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं लगेगी किसी प्रकार। अपने हिसाब से मैं बराबर अच्छा हूं, मैं जो सोचता हूं बराबर सोचता हूं, मैं जो करता हूं बराबर करता हूं, मुझे किसकी जरूरत। तो जो देव गुरु और धर्म की शरण को स्वीकार नहीं करता है, वो अनंतानुबंधी मान है। और जो अपने आप को नहीं स्वीकार करता है, वो वास्तव में परमार्थ से अनंतानुबंधी मान है। ये तो व्यवहार से हो गया। और परमार्थ से अनंतानुबंधी मान क्या है? कि जो अपने आप की अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहा, बाकी सबको तो करता है, पर अपनी जो वास्तविक सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, अमूर्त चैतन्य सत्ता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, बाकी सब करता है। उसका निरादर हो रहा है, अपने शुद्ध स्वभाव का निरादर हो रहा है। इसलिए राग द्वेष करता है।
तो जो जितना अधिक रागी द्वेषी उतना अधिक अभिमानी, क्योंकि अपने स्वभाव को मार करके, उसके ऊपर पैर दे करके, उसको कुचल करके राग द्वेष करता है, संसार की भोग विलास में लगा रहता है। ये मान महान शत्रु है। मानादिक शत्रु महा, निज छंदे न मराए। अपने आप से मरता नहीं है वो, उसमें से नए नए मान निकलते रहते हैं। खुद उसको मारने जाए तो उसमें से नए नए मान निकलने रहते हैं, और अंत में एक मान, सबसे बड़ा मान आकर के बच जाता है कि मुझे कोई मान नहीं है। ये मान आकर के अटक जाता है वहां। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, तो वो सबसे बड़ा मान आकर के अटक जाता है उसके। इसलिए कहते हैं कि जाता सद्गुरु शरण मा, अल्प प्रयासे जाए। सद्गुरु की शरण में जाओ तो आपके थोड़े से प्रयास से वो चला जाता है। पर सद्गुरु अच्छे ही नहीं लगते हैं, किसी के आगे झुकना तो अच्छा लगता ही नहीं। यस, तो विनय का अभाव का मतलब मान का सद्भाव। हाँ, सीधी बात है। विनय का अभाव मतलब मान का, जिसे राम प्रिय नहीं है इसका मतलब सीधी बात है उसको रावण प्रिय है, सीधी सी बात है। हाँ। क्योंकि दोनों उल्टे हैं। एक विनय का प्रतीक है, एक अहंकार का प्रतीक। तो जिसे देव शास्त्र गुरु प्रिय नहीं है, जिसको झुकना अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब उसको अकड़ के रहना अच्छा लगता है। सीधी सी बात तो सीधी है ना उसके। जाता सद्गुरु शरण मा अल्प प्रयास है। फिर वो अभिमानी का क्या होता है? अब अप्रत्याख्यानावरण मान आएगा। कैसा आएगा? खुद तो व्रत नियम आदि कुछ है नहीं उसके, पर दूसरे जिनके हैं उनके प्रति भी, अरे यार ये क्या लगा रखा है फालतू में, व्रत नियम ये तो सब बाह्य क्रिया है, यूं करके उनके प्रति विनयान्वित होना चाहिए पर होता नहीं। उनके प्रति झुकने में भी डर लगता है, अभिमान आ जाता है, और वो व्रत नियम आदि लेने में भी नहीं ले रहा। इसका अर्थ ही है कि उसका उसके प्रति निरादर है, अनादर है। अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, इसका मतलब ये है कि आपको जितना बहुमान आदर होना चाहिए उतना आदर है नहीं, इसलिए आप ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। ये अप्रत्याख्यानावरण मान है। और आपको सर्वोत्कृष्ट पद जो संतत्व है, मुनिपना है, उसकी इच्छा ही नहीं हो रही है, उसके प्रति कोई आदर भाव ही नहीं है। ये प्रत्याख्यानावरण। मुनिपना लेने में जो उसके प्रति निरादर है, अभी सम्यक दृष्टि तो हो गया, देश संयमी भी हो गया, पर अभी मुनिपना अभी ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी। धीमे धीमे अभी एक बार स्वर्ग में जाएंगे, थोड़े बहुत भोग विलास कर लेंगे, और इसके बाद फिर एक भव में मोक्ष जाएंगे। ऐसा शक्ति नहीं हो बात अलग है, परंतु अंदर से भावी न उठे तो वो ठीक बात। देश काल परिस्थिति के अनुसार देखना सारी चीज। उपदेश हमेशा ऊंचा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ऊंचा चढ़े, और आचरण हमेशा अपनी भूमिका के अनुसार होगा। समझ में आए तो बैलेंस रखना, वहां भी गुरु चाहिए। हर समय आपको, हर पग पग पर आपको आपके गुरु की जरूरत है। भारतीय संस्कृति में सबसे महान पापी किसको कहा है पता? सबसे पापी, सर्व दुर्भाग्यशाली, गुजराती में कहते हैं अभाग्यो, किसको कहा पता है? निगुरो। निगुरो, नुग्रो, जिसका कोई गुरु नहीं है वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जगत का।
क्यों? क्योंकि उसकी पतंग है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो खुले आकाश में उड़ रही है, कट गई है, वो उसकी डोरी से वो पतंग कट चुकी है, कटी हुई है। कहाँ जाके गिरेगी? किसी पेड़ में जाके गिरेगी और वो उसके छिन्न छिन्न हो जाएगी। भव सागर में उसकी कटी पतंग गिरेगी, कट जाएगी पतंग। ऐसा है। और संज्वलन मान होता है वो क्षणिक मान होता है, थोड़ी देर के लिए आता है। हमेशा स्वरूप में ठहराव जो है यथाख्यात चारित्र में, वो ठहरने नहीं देता है। ये संज्वलन मान कहलाता। उसी प्रकार से माया, माया किसको कहेंगे? आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो सीधा साधा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, कोई जटिलता नहीं है। जैसा है वैसा है, पर उसमें कुटिलता आना, ये माया कहलाता है। बनावट होना, ये माया है। तो अनंतानुबंधी जो माया होती है वो इस देव शास्त्र गुरु के प्रति होती है। उसमें कैसे होगी माया? उनके सामने ही बनावट करता है ये। जहां मायाचारी छूटेगी वहीं मायाचारी करता है। यह अनंतानुबंधी माया है। जिसके शरण में जाकर के छल कपट छूटने चाहिए वहीं छल कपट करता है, उन्हीं को मूर्ख बनाने का प्रयत्न करता हो, उन्हीं के सामने अपने आप को बढ़ाई चढ़ाई करता हो। भाई उनको तो सब पता है सारी चीज। कम से कम कोई एक जगह तो ऐसी हो जहां हम जैसे हैं वैसे हो जाए, कुछ नहीं छुपाए अपने आप को। ऐसा कोई जगह तो हो अपनी, परंतु व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता है। और व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता, इसका अर्थ यह है कि उसके अनंतानुबंधी माया चल रही है। अभी भी अपने आप को बचा बचा के रखा हुआ उसने, थोड़ा सा बचाया है। क्या सोचेंगे ऐसा? अपन सब बता देंगे अपने बारे, अपने तो इतने कचरा भरा हुआ है अंदर, ऐसे खोटे खोटे भाव आते हैं ये और, अब उनको सब बता देंगे, अपने जीवन के सारे चिट्ठी खोल देंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे अपने बारे में। ऐसा इस जीव को है। क्या सोचेंगे नहीं तेरे बारे में, वो उनके मन में तू बहुत ऊंचा हो जाएगा। यही तो सामान्य व्यक्ति और महान व्यक्तियों में अंतर है। जो महान व्यक्ति होते हैं वो दूसरों कोई दोष आदि उनको बताते हैं तो उनकी नजरों में वो महान हो जाता है। ये ही साहसी है ये व्यक्ति। साहस करना पड़ता है, अपने मान को मारना पड़ता है। कोई अपने आप की बड़ाई करेगा तो महान व्यक्तियों की नजर में वो नीचा हो जाएगा, और जो अपनी निंदा करेगा वो महान व्यक्ति की नजर में ऊंचा हो जाएगा, प्रशंसा का पात्र। यही महानता संसारी और ज्ञानी में अंतर होता है। इसलिए ज्ञानियों के पास जाके कभी बड़ाई नहीं करना, हमेशा निंदा और गरहा करते रहना। इसको गरहा कहते हैं। किसी भी एंगल से हम अच्छे दिखें इस प्रकार की बात नहीं करना। उनको सब पता पड़ता है कि ये प्रकारांतर से क्या बताना चाहता है। बताए कि मैंने अच्छा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। ये जो तुम मैंने ऐसा किया न करता हूँ ऐसा कह रहा है ना, वही तेरा महान मिथ्यात्व है, तू अज्ञानी है।
कभी कुछ कहना भी हो तो इस प्रकार से कहें कि उसमें अपना कर्तापना न झलके, बहुत विनय से। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ किया तो किया, पर भाषा और भाव ऐसे होना चाहिए कि उसमें अत्यंत विनय झलके। और न कहे, बोलना ही नहीं पड़े तो भी वो पता पड़ जाए कि इस व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं, अंदर की बात। पर अंदर अंदर रहा करता है ना, यार मैंने आटलो सारो काम કર્યો, थोड़ा એમને જરા જાણ હોવી જોઈએ, जान होवी चाहिए। तो जानते हैं क्या जान होनी चाहिए आपको? सब तरफ नजर रहती है, सब तरफ नजर रखते नहीं है, सब तरफ नजर रहती है। दोनों में बड़ा अंतर है। सब तरफ नजर रखना और सब तरफ नजर रहना। जो सब तरफ नजर रखते हैं ना, उसकी नजर अपने से हट जाती है, अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है। और जिसकी नजर अपने पर रहती है, उसकी नजर सब तरफ रहती है। क्यों? वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान की नजर किस तरफ है? अपनी तरफ है। तो वो सबको जानते हैं कि नहीं? और अगर वो दूसरे को जानेंगे तो किसी एक को जान सकेंगे, न अपने को जानेंगे न अन्य लोगों को जानेंगे। इसलिए जिसकी नजर अपनी तरफ है, उसकी नजर सबकी तरफ अपने आप होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक बना है। लोग भी जानते हैं कि मैं दूसरों के बारे में ख्याल नहीं रखूंगा तो मुझे कैसे ख्याल आएगा? ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा का स्वभाव है स्व पर प्रकाश। जान लेगा वो, उसके आसपास उसका ज्ञानावरण का क्षोभक्षम इस प्रकार का हो जाता है उसकी विशुद्धि से कि आपको बताना नहीं पड़ता है कि आपके अंदर क्या भाव चल रहे हैं। प्रायश्चित होता है ना, प्रायश्चित के अनेक प्रकार के दोष बताए। इसमें 8 प्रकार के दोष बताए। प्रतिक्रमण करता है तो अलग अलग प्रकार के दोष है। इसमें एक छन्न दोष है। वो गुरु के पास से जाता है और गुरु के पास जाकर के उसको दोष भी बताना है, पर इस प्रकार की भाषा में बताएगा कि जैसे वो उसने नहीं किया है, इस प्रकार की भाषा में बताएगा। कोई व्यक्ति आम करता होए तो एनो शू प्रायश्चित है? किया उसने हो किया उसने, और वो भाषा ऐसी उपयोग करता है। कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा हो तो उसको शास्त्र में क्या प्रायश्चित है? फिर गुरुजी बताएंगे। गुरुजी तो जितना पूछा उतना ही बताएंगे ना, कि कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है तो इसके लिए ये, फिर वो प्रायश्चित कर लेता है कि हाँ इसका मतलब इसका ये प्रायश्चित है। इससे प्रायश्चित नहीं होता है। गुरु को बताना था, वही तेरा अहंकार आ गया वहां। अहंकार जीवित है और तू क्या प्रायश्चित कर रहा है इसमें? तो उसको जैसा वैसे बताओ ना भाई, स्पष्ट बताओ, पूरी तरह से बताओगे। आप ध्यान से सुनो, मैंने ये किया, मेरे अंदर ऐसा ऐसा है। ऐसा शर्माना किस बात का? और वहां शर्म आ गई मतलब कौन सा माया होगी ये? अनंत। फिर बहुत से ऐसे भी प्रायश्चित लेते हैं, सब लोग एक साथ बोलते हैं, इसमें एक अपना वो भी बोल देता है। वो प्रायश्चित हो सामूहिक रूप से आचार्य महाराज प्रायश्चित कराते, उसमें सब कभी कभी एक साथ बोलते हैं मेरे ये दोष हो, उसके साथ वो भी बोल देता है। फिर महाराज कहते हैं 5 मालाएं गिन लेना है, गिन ली, उसको लगता है कि मैंने गिन ली, मेरा प्रायश्चित हो गया। ऐसे प्रायश्चित नहीं हुए जाते भाई।
वास्तव में कोई भी दोष होता है ना, उस दोष का प्रायश्चित तो आपने उस दोष को कबूल कर लिया, और कबूल करके अब फिर से नहीं करने की जो आपकी अंदर की तत्परता है, वो ही उसका तो प्रायश्चित हो गया। उसके लिए किसी गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। परंतु गुरु के पास इसलिए भेजा जा रहा है कि तुम्हारा जो अनादि का अहंकार है ना, वो निकले। इसलिए सम्यक दृष्टि के दो अंग हैं, एक आत्मनिंदा और एक गर्हा। निंदा में वो अपने आप ही करता है, वो अपनी निंदा, मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वो किया, ये प्रतिक्रमण सारा। आपने कबूल कर लिया ईमानदारी से, अंदर से, बहुत पर्याप्त है ये, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। पर अब आपका अहंकार बचा है, उसको कैसे मारोगे आप? तो कि गर्हा करो, किसी के पास जाके कहो कि मैंने ये कर लिया। पहले तो उसी के पास जाओ जिसके प्रति दोष हुआ, जिसके प्रति दोष हुआ उसी के पास जाओगे, और मैंने आपके साथ ऐसा किया, ऐसा सोचा, आई एम सॉरी, इच्छा में दुक्कड़म। अब वहां इस व्यक्ति का ईगो आता है ना, ત્યાં तो नहीं जाऊं, गुरुजी पासे जाऊं। गुरुजी तो 5 माला ही देने वाले, इससे अधिक कुछ देने वाले नहीं है। कभी कभी बड़े व्यक्ति के पास तो अपना ईगो नहीं आता है, छोटे के पास आ जाता है। वो गुरु विचक्षण है, तुमने मेरे पास आकर के तो तुम्हारा दोष कर दिया, अब उसके पास जाओ और उसके पास जाकर के आप क्षमा याचना करो जिससे दोष किया है। तो शिष्य कहता है कि तमे मने आ पहाड़ ऊपर थी नीचे पड़वानुं को तो हूँ पड़ी जाऊं, तमे कूवामां पड़वानुं को तो हूँ पड़ी जाऊं, पण तमे हूँ एना पासे जईने हूँ नहीं कहूं इच्छा में दुक्कड़म। तमने कीधुं ने पर्याप्त छे, आपको कह दिया तो पर्याप्त है। उनको पर्याप्त तो है, पर्याप्त तो तेने मान लिया वही था। दोष का प्रायश्चित तो इतना ही हो गया कि तूने मान लिया, बस, इससे अधिक दोष के लिए तो कुछ नहीं करना था उस दोष के लिए। पर ये तेरा मान है ना, वो घिसना है, और मोक्ष में अवरोध तो तेरा मान है, दोष थोड़ी है। तो अब तू उसके पास जा और बड़े ही विनय से कहना कि मेरे से गलती हो गई, माफ करो। ये नहीं कर सकता, भले कुछ भी हो जाए। रावण को गलती का एहसास हो गया कि मैं सीता को उठा करके ले गया, अच्छी बात नहीं थी। मैं सोचता था कि थोड़े समय हमारे राजमहलों में रहेगी, वैभव को देखेगी और मेरे सौंदर्य को देखेगी। रावण बहुत सुंदर था, शक्तिशाली भी था, वैभवशाली भी था। उसको यूं लगता था कि मुझे देख करके संसार की कौन सी ऐसी स्त्री है जो मुझे पसंद नहीं करेगी। पर सती तो सती है, उसके मन में अपने पति के अतिरिक्त कोई किसी का विकल्प तक नहीं आ सकता, कल्पना तक नहीं जाग सकती, उसको सती कहते। स्वीकार नहीं किया, रावण ने कुछ नहीं किया उसके साथ, और लास्ट में उसको फील हो गया कि सीता स्वीकार नहीं करे, उसका मन तो राम में ही लगा हुआ है, इसलिए उसको छोड़ो। जिसका मन मेरे अंदर नहीं लगा हुआ उस स्त्री को जबरन क्या करना है। तो सीता के पास जाके कहा कि तुम स्वतंत्र हो, परंतु मैं राम लक्ष्मण को लड़ाई में हरा करके फिर तुझे दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा मैं। अब वहां उसका मान आ गया। देखो, काम चला गया, अब मान आया। पहले वो काम से ग्रसित था, काम चला गया, अब मान आया कि मैं तुमको लौटा दूंगा, परंतु ऐसे ही लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ले तो आया और फिर हार करके लौटा दिया। इसलिए पहले मैं लड़ाई में जीतूंगा सबको, और इसके बाद मैं तुमको लौटा दूंगा।
शरण में नहीं जाऊंगा, बस मैं मेरी गलती स्वीकार नहीं करूंगा। अब देखो, अपनी जो उठा के लाया था वो गलती स्वीकार कर ली, अपने मन में भी कर ली, सीता के मन में भी कर ली। अब राम के पास उनको माफी मांगने जाना था, वो माफी नहीं मांगने मान आ गया। बात समझ में आ रही? कहां कहां जीव को आ जाता। उनसे माफी नहीं मांगूंगा, जीतूंगा बस। गुरु ऐसे होते हैं कि जहां शिष्य अटकता है उसी पे वार करते हो। यहां ये अटका हुआ है तो वहां वार कर। सच पूछो ना तो ऐसे गुरु इस काल में नहींवत होते, कि नहीं होते ऐसा नहीं है, पर नहींवत होते हैं। जिनको शिष्य की प्रशंसा नहीं चाहिए, जिनको शिष्य का कल्याण चाहिए, ऐसे गुरु बहुत कम। और ऐसे कोई मिले न अपने जीवन में तो उसके पैर धो के पीना चाहिए अपने को। जो अपने क्रोध मान माया लोभ को निकाले, अपने अनादि के अहंकार को निकाले, उसकी ओर चोट करे, ऐसा कोई मिले। ठीक है, अभी थोड़ा ज्यादा कहूंगा तो ये छोड़ के चला जाएगा। ऐसे गुरु नहीं होते हैं, उनको कोई चाहिए ही नहीं, छोड़ के जाओ कि नहीं आओ। तो ये माया, गुरु को ही छलना, देवशास्त्र गुरु को छलना, उनके सामने ही बनावट करना, डुप्लीकेसी। भक्ति जाग ही नहीं रही है तो भी भक्ति कर रहा है, बस डुप्लीकेट आंसू बहाना। आपकी जागनी चाहिए ना, दिखाना थोड़ी, किसी को दिखाना थोड़ी। ये ठीक है कि थोड़ा ऐसा भूमिका के अनुसार ऐसा रहता है, गुरु अपने भावनाओं को समझें वगैरह, ये रहता है, पर योग्य नहीं। गुरु तो देखो ऐसे होते हैं ना कि अंदर दिल देखते हैं। आप उनकी प्रशंसा करके 2 गीत गा करके उनको खुश कर दोगे, उनको कोई लेना देना नहीं इससे। उनके गुणगान में ऐसा कर दो। तो ये अनंतानुबंधी माया, लोभ, अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यानावण माया। अभी देवशास्त्र गुरु जो अभी जो व्रत आदि नियम है वो भी इंटेंशन कुछ और है और ऐसे पाल रहे, अन्य लक्ष्य रख करके उसको ग्रहण करना, यह अप्रत्याख्यानावरण। बनावट सब। भी अपने पास समय कम है, कल इसको अच्छे तरह से पढ़ेंगे। जीव कैसे कैसे बनावट करता है, कैसे कैसे की है उसने अनादि भ्रमण में। ये व्रतादि को भी कैसे कैसे इंटेंशन से वो ग्रहण करता है। कभी कभी तो उसको भी पता नहीं पड़ता है, ऐसे किया उसने। क्यों? क्योंकि गहरा गुरु मिला ही नहीं है उसको कि इस भावों को बता सके। ये तेरे ये भाव चल रहे हैं तो इसलिए ये कर रहा है, तेरे ये भाव चल रहे हैं इसलिए। शुद्ध चित्त हुआ। संजुलनमान। संजुलनमान का मतलब ये होता है कि उसको अपने यथाख्यात चारित्र है तो वहां निरंतर उसमें मैपना, उसमें निरंतर रहना। ऐसा ना होकर के वो क्या करता है, अभी मुझे विहार करना है, अभी मुझे आहार करना है, अभी मुझे उपदेश देना है, अभी मुझे शिष्यों को समझाना है, अभी मुझे पंच कल्याण करना है,
ऐसा करके उसकी वृत्ति चलित हो जाती है। मतलब व्यवहार चारित्र को पालने के जो उसके अंदर भाव आते हैं वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। इससे यथाख्यात चारित्र में वो टिकता नहीं है। अगर वो टिके तो फिर केवल ज्ञान, इसलिए केवली में इस प्रकार का जागता नहीं। फिर उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, अनेक प्रकार के। अभी बाहुबली स्वामी को ऐसा था कि मैं अपने आप से केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। क्या है, किसी और जगह आहार करने की भी कहां जरूरत है? कहीं किसी के पास, आदिनाथ भगवान के पास जाने की भी कहां जरूरत है? शक्ति है ना मेरे अंदर। जीव तो अटक गया। इसी जगह खड़े खड़े मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। अटका, संज्वलन मान होता है। ऐसा आग्रह क्यों रखना? जगह का ये करूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, इस प्रकार का आग्रह क्यों रखना? जहां भी होगा, जैसे भी होगा, कभी कभी इसके भी बड़े विस्तार है। चलो, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम जो। हे जिनवाणी ती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख। देव भजो हरिहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।